नमस्कार, टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गणित का अर्थ एवं प्रकृति। नेचर एंड मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। पहला है मानव जीवन के गणनात्मक पक्ष से संबंधित है। जो गणित विषय है मानव जीवन के गणनात्मक पक्ष से संबंधित है। आप किसी भी वस्तु की खरीदारी करेंगे, व्यापार करेंगे, कुछ भी करेंगे जीवन में, या आप घर पे भी हैं तो घर पे भी आप कई बार मैथ्स का उपयोग करते हैं। गणनात्मक पक्ष के लिए, यदि आपको कोई मेहमान आया है तो उसको चाय पिलानी है, तो कितने मेहमान हैं आप उसी कोप में चाय ले जाओगे। तो आपको अगर 3 मेहमान आए हैं तो 3 ही कोप में चाय ले जानी है। मतलब गणित का अपने जीवन में गणनात्मक पक्ष से महत्वपूर्ण संबंधित है। नाप तोल का विज्ञान। नाप तोल का विज्ञान ऐसे है कि दोस्तों, यदि आपको किसी ने 20 रुपए दिए और यदि आपको उसे कुछ सामान देना है, जैसे गेहूँ देना है, यदि 1 किलो देना है तो वो आप उसका 1 किलो ही देंगे। यदि 30 रुपए दिए हैं तो 1.5 किलो देना होगा। तो ये नाप तोल का विज्ञान भी है। दैनिक जीवन का सबसे उपयोगी विषय है ये, क्योंकि मैथ्स के बिना जीवन अधूरा है। अंकों का खेल है। आप अंकों के खेल के द्वारा जो भी है, जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हैं तो अंकों का खेल ही है। ये सब दैनिक जीवन से संबंधित है। तार्किक विचारों का विज्ञान। जो गणित है दोस्तों, ये तर्क करने की शक्ति को पैदा करता है। आपके दिमाग में तर्क करने की शक्ति है, उसको जो सबसे अगर कोई तीक्ष्ण कर सकता है तो वो गणित ही है। दैनिक जीवन का सबसे उपयोगी विषय है। गणित की अपनी भाषा होती है दोस्तों, बिल्कुल गणित की अपनी भाषा होती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। यदि मैथ्स में 2 और 2 4 होंगे तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी 4 ही होंगे। ये मतलब गणित की भाषा है कि ये अपनी भाषा और अपने नियम पे ही चलती है। गणित की भाषा तार्किक और संकेतात्मक होती है। बिल्कुल दोस्तों, जो गणित की भाषा होती है वो तार्किक और संकेतात्मक होती है। भाषा का अर्थ पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत, सिद्धांत विशेष प्रकार के होते हैं जो भाषा को जन्म देते हैं। जैसे दोस्तों, यदि किसी प्रमेय को सिद्ध करना है तो उसके जो स्टेप है वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। जो उसके पद है उसके नियमानुसार चलना पड़ेगा, और उसमें जो सूत्र आएंगे, जो संकेत होंगे कि ये प्लस है या माइनस है या इंटू है, जो भी है तो वो वहीं प्रदर्शित करने पड़ेंगे। वो किसी एक सिद्धांत के विशेष के तहत होगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि जैसे वो पाइथागोरस थ्योरम है, या कोई ज्योमेट्री का चैप्टर है, या अंक गणित का है, तो वो उसी हिसाब से ही हल होगा। तो जो भाषा को जन्म देते हैं, मतलब गणित की अपनी खुद की एक भाषा होती है। वस्तुओं में आपस में संबंध एवं आवश्यक संख्यात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये गणित के एक दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोगी काम है। कि यदि आप किसी से माप तोल कर रहे हैं, जैसे आप अपनी फसल है उसको बेच रहे हैं, तो यदि एक व्यापारी कम दाम दे लगा रहा है और दूसरा ज़्यादा लगा रहा है, तो आप उसमें संबंध निकाल सकते हैं कि जो ज़्यादा लगा रहा है, क्या उसके वो कोई अपने जो तोल है उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। जो कम लगा रहा है तो वो कम क्यों लगा रहा है। तो इससे आप संबंध भी निकाल सकते हैं, निष्कर्ष भी कर सकते हैं दोस्तों। कि वो यदि कोई आपको आपकी फसल के बदले में कोई दूसरी वस्तु दे रहा है, तो आप उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो उस आदमी से या उस व्यापारी से वस्तु ले रहे हैं वो लाभप्रद है या नहीं है। युक्ति संगत तर्क की अंकित समस्याओं का विज्ञान है। बिल्कुल दोस्तों, जितनी भी अंक गणित की समस्याएं हैं उसमें हम तर्क संगत हल कर सकते हैं। जैसे आपने किसी से पैसे लिए हैं, तो कितना ब्याज देना है, वो कितना मांग रहा है और कितना बना है, तो ये बिल्कुल तर्कयुक्त भाषा है। गणित के अपने नियम होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, गणित के अपने ही नियम होते हैं। यदि किसी धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या को घटाएंगे तो दोस्तों वो जुड़ेगी, और यदि किसी धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या में जोड़ेंगे तो वो संख्या कम होगी दोस्तों। यानी गणित के अपने नियम होते हैं। गणित के नियम सार्वभौमिक एवं सत्य होते हैं। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, यूनिवर्सल होते हैं। जो मैथमेटिक्स के रूल होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और हमेशा ट्रू होते हैं। यदि आपने 2 और 2 किसी से पूछा कि 2 + 2 कितना होगा, तो पूरी दुनिया में उसे 4 ही बोला जाएगा। हो सकता है वो अपनी-अपनी भाषाओं में जवाब दे, कि किसी अलग भाषा में या किसी संकेतात्मक रूप से, चाहे कैसे भी दो, लेकिन वो ऑल वर्ल्ड में 4 ही होगा। 2 + 2 हमेशा 4 ही होगा। हो सकता है उसका जो डिफाइन करने का तरीका हो वो अलग हो, लेकिन जो गणित के नियम हैं पूरे विश्व में समान है। गणित के नियम सार्वभौमिक एवं सत्य होते हैं।
वेदांत शास्त्रों में गणित को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। गणित अमूर्त प्रत्ययों की खोज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो गणित है वो है दोस्तों अमूर्त प्रत्यय, मतलब अमूर्त का मतलब जैसे दोस्तों ये लिख सकते हैं अपन, जैसे कोई कंप्यूटर है तो उसमें दो होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर होते हैं और एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को दोस्तों अपन हाथ लगा सकते हैं तो इसको तो बोलते हैं मूर्त, और सॉफ्टवेयर को अपन हाथ नहीं लगा सकते, इसे बोलते हैं अमूर्त। अमूर्त अपने दिमाग की उपज होती है, अमूर्त है वो अपने दिमाग की उपज होती है, जो हम सोचते हैं वही अमूर्त है दोस्तों। तो गणित क्या है? गणित आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो भी खड़ी हुई हैं दोस्तों, तो वो गणित के बलबूते पे ही हुई है। इसलिए जो गणित है वो आपके दिमाग में एडवांस टेक्नोलॉजी को जन्म देता है कि आप अगर इस प्रकार करेंगे तो इस प्रकार होगा। आप इस बिल्डिंग को अगर इतनी अधिक ऊंचाई तक ले जाना है तो आपको इन इन नियमों को फॉलो करना होगा। तो बिल्डिंग खड़ी होने से पहले ही आपके दिमाग में एक ढांचा तैयार हो जाता है, वही एक गणित का अमूर्त विचार है। अज्ञात्मक विज्ञान है, बिल्कुल दोस्तों नए नए विचार आते रहते हैं। आप जितना परिश्रम करेंगे उतने अज्ञात्मक विज्ञान में अग्रणी होते जाएंगे। प्रायोगिक प्रायोगिक विज्ञान है, बिल्कुल दोस्तों टोटली मेस में आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप मार्केट में गए, आपने 10 रुपये दिए, उसने कोई दो आइटम दिए आपको 5-5 रुपए की, तो ये क्या है दोस्तों? प्रायोगिक विज्ञान है। किसी ने अपने व्यापारी को आपने अपनी फसल बेची, 100 किलो आपने उसको कोई फसल बेची और उसका दाम था 3,000, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 किलो 30 रुपए का पड़ा, तो ये क्या है दोस्तों? प्रायोगिक विज्ञान है। आप दूध में या अन्य किसी भी वस्तु में सब में गणित का प्रयोग देखते हैं, जो आपके दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। यह विज्ञान का अमूर्त रूप है। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, बिल्कुल दोस्तों। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित एवं व्यवस्थित शाखा है, बिल्कुल दोस्तों। गणित के अंदर आपको स्टेप फॉलो ही करने पड़ेंगे, या आप डायरेक्ट पहले से चौथे पे नहीं आ सकते, आपको दूसरे और तीसरे नियम को फॉलो करने के बाद ही चौथे नियम पे आना पड़ेगा। और संगठित है, यदि आप बीजगणित पढ़ रहे हैं तो दोस्तों उसके अंदर आप अन्य चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आप बीजगणित पढ़ रहे हैं दोस्तों तो उसके अंदर आप व्यापार वाले नियम यही लगाएंगे दोस्तों। यदि कई अन्य विषय से अपन उससे संबंधित चीज़ों को ले रहे हैं तो विषय संगत हो सकती है, लेकिन अपन असंगठित चीज़ों को इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यह व्यवस्थित शाखा है, बिल्कुल व्यवस्थित शाखा है। संख्या, स्थान, दिशा और ज्ञान की प्राप्ति का आधार। दोस्तों अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो अदिश और एक सदिश। तो अदिश तो क्या है? केवल अपन को मात्र बता देता है कि भाई ये 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जब अपन को बताता है कि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर है, तो दोस्तों इस प्रकार मैथ्स स्थान, दिशा और संख्या का तीनों का ही अपन को ज्ञान प्रदान करता है। नियम यथार्थ, क्रमबद्ध और तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो गणित के नियम होते हैं बिल्कुल यथार्थ होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, तार्किक होते हैं और अधिक स्पष्ट होते हैं। आवश्यक निष्कर्षों की भविष्यवाणी। आवश्यक निष्कर्षों की भविष्यवाणी ऐसे दोस्तों, यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपके पास 5,000 रुपये हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जाने में 3,000 लग जाएंगे। वहाँ जाने जाने का किराया 3,000 है, आपके वहाँ का रूम का किराया 1,000 है, 1,000 आपके खाने और अन्य खर्च हो जाएंगे। तो दोस्तों आप भविष्यवाणी कर देंगे कि वहाँ 5,000 में अपना घूमने का प्लान नहीं बनेगा, आपको वहाँ जाने के लिए अधिक पैसे ले जाने पड़ेंगे। तो ये आवश्यक निष्कर्षों की भविष्यवाणी भी करता है। समस्या समाधान में बिल्कुल सही है दोस्तों। गणित द्वारा परिणामों में मौलिकता आती है। मौलिकता से तात्पर्य है दोस्तों कि अपन बिल्कुल उसकी सटीक जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ से जैसे आपको दिल्ली जाना है तो कितने किलोमीटर है, वहाँ कितने स्टेशन है, कितनी कितनी दूरी पर है, तो अपने मौलिकता आती है कि बिल्कुल ये सत्य दर्शा रहा है और ये विचार मौलिक है। झूठ और आडंबर से बचाता है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि आपके घर से जयपुर कितना दूर है, यदि कोई दूसरा आदमी बोलता है कि जयपुर इतना दूर है, जैसे आपके घर से 100 किलोमीटर दूर है, और कोई अन्य व्यक्ति बोलता है कि नहीं जयपुर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, तो ये दोस्तों आपकी उस झूठी बातों से बचाता है और आपकी धन और समय की बचत करता है और आडंबर से भी बचाता है। चरित्र निर्माण में सहायक है, बिल्कुल दोस्तों। गणित हमेशा नियमों पे चलता है और बिल्कुल संगठित और व्यवस्थित रहता है, ये चरित्र निर्माण में बहुत सहायक है। गणित के नियम, सिद्धांत और सूत्र से बनता है, बिल्कुल दोस्तों। जो गणित है नियम, सिद्धांत और सूत्रों से बनता है। गणित के अपने नियम होते हैं, वो अपने ही नियमों को फॉलो करता है और अपने ही सिद्धांतों को फॉलो करता है। वो किसी एक भी स्टेप को नहीं छोड़ता है, और अपने उसके सूत्र होते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा उसके जो नियम है उसे अपन सत्यापन कर सकते हैं। अब है परिभाषाएं। पहली परिभाषा है दोस्तों होगवेन। होगवेन ने कहा है
गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, वेन। ये क्या है दोस्तों, वेन। जब अपन सड़क पे चलते हैं तो देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है दोस्तों, वो कांच में क्या है, पीछे की तरफ देख लेता है। किसमें देखता है, दर्पण में। कांच को क्या बोलेंगे दोस्तों, दर्पण में। दर्पण का दर्पण कहाँ है, वेन में। तो यहाँ से बिल्कुल इसको पकड़ लेंगे दोस्तों, दर्पण कहाँ है, वेन में। तो वेन ने क्या बोला है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। मतलब कांच कहाँ लगा है, वेन में। तो वेन दर्पण, वेन दर्पण। तो इससे अपन को क्या याद हो जाएगा, वेन ने क्या बोला है, गणित सभ्यता में संस्कृति का दर्पण है। और दर्पण कहाँ लगा है, वेन में। दोस्तों आप कभी नहीं भूलेंगे, बस इसे 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए। दूसरी है रोजर बेकन। रोजर बेकन ने बोला है कि गणित विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। दोस्तों कुंजी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, चाबी। और चाबी को अपन कहीं गाँव जाते हैं तो कहाँ रखते हैं दोस्तों, अगर अपने साथ ले जाते हैं तो बैग में। चाबी को कहाँ रखेंगे दोस्तों, बैग के अंदर। और बैग के अंदर रखेंगे तो यहाँ से बैग, ये क्या आ गया दोस्तों, बैग। तो बैग और कुंची, बैग और कुंची दोस्तों, बैग और कुंची। अगर 3 से 4 से 12 अगर बैग और कुंची दोस्तों, बिल्कुल। और कुंजी को क्या बोलते हैं अपन, चाबी। तो बैग से बैग हो गया, और कुंजी से अपन हिंदी में चाबी बोलते हैं, तो चाबी हो गई। यदि गाँव जाएंगे कहीं तो कुंजी को कहाँ रखेंगे, बैग में। तो रोजर बेकन ने क्या कहा था, और दोस्तों डेली अप डाउन, यहाँ एक एक वर्ड हो रहा है, रोज। यदि अपन रोज कहीं ऑफिस में जाते हैं तो चाबी को क्या अपने साथ बैग में रख के ले जाते हैं। तो दोस्तों गणित रोजर बेकन ने क्या कहा है, गणित विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो कुंजी को कहाँ रखनी है, हमेशा बैग में। तो बैग से याद रह जाएगा रोजर बेकन। रोजर बेकन यानी रोज अपन ऑफिस में जाते हैं और चाबी को बैग में रख कर ले जाते हैं। तो रोजर बेकन क्या बोलता है, गणित विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। बेंजामिन पीरियस। दोस्तों बेंजामिन पीरियस ने बोला है, गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। तो अपन बेंजामिन पीरियस को क्या बोलेंगे दोस्तों, बेंजामिन पारिक। याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों, बेंजामिन पारिक। पारिक से क्या होगा दोस्तों, पारिक से अपन इसको बोल देंगे ये पंडित जी है। तो बेंजामिन पंडित क्या बोल रहा है, गणित वह विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं। यदि अपन पंडित के पास जाते हैं दोस्तों, तो पंडित जी क्या करते हैं, हाथ को बताते हैं और हाथ बता के बोलते हैं, वो निष्कर्ष निकाल के बताते हैं कि ये होगा। मतलब पंडित जी क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो बेंजामिन पीरियस क्या बोल रहा है, गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। किसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, बेंजामिन पारिक या बेंजामिन पंडित गणित बोलता है कि आपके जीवन में ये निष्कर्ष निकलेंगे। तो गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है, बेंजामिन पारिक। बेल। दोस्तों बेल क्या है, बेल में क्या है दोस्तों, दिमाग नहीं था। क्या है, दिमाग नहीं था, इसलिए क्या बन गया, नौकर। तो जो बेल होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, नौकर होते हैं, क्योंकि उनमें दिमाग नहीं होता। तो बेल ने बिना दिमाग के बोल दिया कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। तो क्यों बोला, क्योंकि वो बेल था, उसमें दिमाग नहीं था, वो नौकर था, इसलिए क्या बोला उसने, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। किसने बोला है, बेल ने। घोष। घोष ने बोला है गणित विज्ञान की रानी है। दोस्तों अपन घोष को कैसे याद करेंगे, बोस। घोष कौन है दोस्त, दोस्तों बॉस। और जो बॉस होते हैं उसकी वाइफ को अपन क्या बोलेंगे, रानी। जो बॉस की वाइफ है वो क्या है, रानी। इसलिए बॉस क्या बोलता है, गणित विज्ञान की रानी है। वो अपने आप को विज्ञान मानता है और अपनी वाइफ को क्या मानता है, गणित। तो वो क्या बोलता है, गणित विज्ञान की रानी है। कौन बोलता है, बॉस। बॉस मीन्स घोष। तो घोष क्या बोलता है, गणित विज्ञान की रानी है। लोक। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। लोग कौन है दोस्तों, लोग है, यदि अपन बच्चों में बार बार तर्क करेंगे तो उनके दिमाग में क्या है, तर्क लॉक हो जाएगा। मतलब उनके दिमाग में लॉक हो जाएगा और वो कभी उसके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। फिर अपन बच्चे को कभी भी पूछेंगे तो वो तर्क करने के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों क्या है, लोग। लोग क्या है दोस्तों, उनके जो, अगर अपन किसी बच्चे से बार बार तर्क करेंगे तो वो क्या होगा दोस्तों, उसके दिमाग में लॉक हो जाएगा। तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित हो जाती है। मतलब उसके मस्तिष्क में वो लॉक हो गया, अब वो कहीं नहीं जाएगा उसके दिमाग से, और कभी भी किसी से भी तर्क कर लेगा। दोस्तों इससे ये याद रख लेंगे। कोम्पटे। कोम्पटे बोलता है, वह सभी विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ नहीं चलती है अनिवार्यतः अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। यहाँ एक वर्ड है दोषपूर्ण। दोस्तों आपको क्या नहीं, आपको नहीं लग रहा है जो कोम्पटे वर्ड है यही दोषपूर्ण लग रहा है अपन को दोस्तों। ये वर्ड ही क्या है, अपन को ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल अजीब है। अब तक जितने भी नाम आए हैं और आगे भी आएंगे उन सब में ये एक अलग ही नाम है, कोम्पटे। मतलब ये दोषपूर्ण है, ये अपवाद है।
तो ये क्या बोल रहा है, वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेके नहीं चलती है अनिवार्यतः अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। किसने कहा, कॉम्पटे ने। हब्स, हब्स कौन है दोस्तों, अब हब्स ने कहा है गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में वही काम करती है जो औजार को तीक्ष्ण करने में पत्थर। दोस्तों जैसे ये आदमी है, ये क्या पत्थर पे काम करता है, पत्थर पे काम करता है तो दोस्तों क्या होता है, ये हाँपने लग जाता है। ये देखो दोस्तों, ये क्या कर रहा है, हाँप रहा है, क्योंकि इसने क्या है, पत्थर पे काम किया। तो हाँपने से क्या हो जाएगा दोस्तों, हब्स। हाँपने से क्या हो जाएगा, हब्स। और हब्स क्या है दोस्तों, हब्स क्या बोलता है, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में वही काम करती है जो औजार को तीक्ष्ण करने में पत्थर। तो आपने इसे दोस्तों हब्स हो जाएगा। और हब्स ने ही बोला है कि जो गणित है वो औजार को तीक्ष्ण करने में पत्थर जो काम करता है वही मस्तिष्क के संबंध में काम करता है। या गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में वही काम करती है जो औजार को तीक्ष्ण बनाने में पत्थर करता है। तो दोस्तों ये किसने बोला है, हब्स ने। और पत्थर से अपन रखेंगे कि कोई आदमी है जो पत्थर में काम करता है, इसलिए वो हाँपता है, हाँपने से हब्स और पत्थर से पत्थर। दोस्तों ये कीवर्ड अपन को परिभाषा में काफी मदद करेंगे जब अपन परिभाषाओं के प्रश्न को हल करेंगे तब। बर्टेंट रसेल, रसेल ने बोला है गणित तर्क शास्त्र की शाखा नहीं है फिर भी तर्कपूर्ण है। ये किसने बोला है, रसेल ने। आप इस आदमी को जानते होंगे दोस्तों, ये भी क्या है, रसेल है। अब इसका क्या है दोस्तों, ऐसे याद करना है कि इससे क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक कोई क्रिकेट खेलता ही नहीं है। मतलब इस बंदे का क्रिकेट से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक कोई क्रिकेट खेलता ही नहीं है। मतलब गणित तर्कशास्त्र की शाखा नहीं है फिर भी तर्कपूर्ण भाषा है दोस्तों। ये किसने बोला है, रसेल ने। और रसेल क्या है, क्रिकेट का उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक क्रिकेट कोई खेलता ही नहीं है। तो इससे ये याद हो जाएगा दोस्तों कि गणित तर्कशास्त्र की शाखा नहीं है फिर भी तर्कपूर्ण भाषा है। अन्य परिभाषाएं देख लेते हैं। विज्ञान उस सीमा तक सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का प्रयोग हुआ। ये किसने बोला है, कांट ने। यंग ने बोला है यदि विज्ञान का आधारभूत स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। गैलीलियो, गैलीलियो ने बोला है दोस्तों गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। दोस्तों गैलीलियो कौन थे, गैलीलियो थे दोस्तों जिन्होंने दूरबीन की रचना की। दूरबीन से क्या देखते हैं दोस्तों, जो दूरबीन होती है, दूरबीन से अपन क्या देखते हैं, ब्रह्मांड। दूरबीन से क्या देखते हैं, ब्रह्मांड। तो ये याद हो जाएगा ऐसे ही। गैलीलियो ने क्या बोला दोस्तों कि गणित वह भाषा जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। और दूरबीन से अपन क्या करेंगे दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे। और दूरबीन की खोज किसने की, गैलीलियो ने। तो दोस्तों इस कीवर्ड से ये याद हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट क्या बोलता है, नेपोलियन बोनापार्ट ये बोलता है गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है। जो गणित की उन्नति और सुधार है वो देश की संपन्नता से संबंधित है। यहाँ देश आ रहा है दोस्तों, और नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, ये राजा था। तो इससे भी याद रख सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला है गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है। गणित का महत्व, पहला है बौद्धिक मूल्य। किसी भी विषय के बौद्धिक महत्व को उस विषय के माध्यम से सत्य के अन्वेषण करने की क्षमता के विकास के आधार पर आंका जाता है, क्योंकि बुद्धि ही सत्य को जानने का माध्यम है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बुद्धि ही सत्य को जानने का माध्यम है। यदि हम कहीं बैठे हैं और कोई आदमी किसी बंदे को लेके उसके बारे में झूठ बोल रहा है या उसे अलग बोल रहा है, या उसके बारे में कुछ गलत या एक अव्यवस्थित रूप से बोल रहा है, तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये आदमी असत्य बोल रहा है। क्योंकि बुद्धि ही अपन को ये जानकारी प्रदान करती है कि ये जो बातें हैं सत्य हैं या असत्य हैं। चेतना के विकास में सहायक है, मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। निरीक्षण शक्ति, यदि हमें किसी ने कोई काम दिया है तो जब अपन उसका निरीक्षण करेंगे तो ये बता सकते हैं कि ये काम कितने परसेंट पूरा हुआ है और कितने परसेंट बाकी है, या ये काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। स्मरण शक्ति, हम किसी विषय को यदि बार बार पढ़ेंगे तो अपनी स्मरण शक्ति का विकास होगा। एकाग्रता, गणित हमें ये बताती है कि हमें किसी समस्या को लेकर, अगर हम किसी समस्या को लेकर लेकर एकाग्र हैं तो हम उसके लिए जरूर कोई उपाय खोज लेंगे। अन्वेषण शक्ति, मैथ हमें ये बताता है कि यदि कोई समस्या है और हम उससे जुड़ी समस्याओं पे बार बार अध्ययन करते हैं तो हम कोई ना कोई उपाय वहाँ पे खोज ही लेते हैं और विकास में सहायक है। दूसरा नैतिक मूल्य, चारित्रिक और नैतिक विकास में सहायक है। स्वच्छता, यथार्थता, आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, धैर्य, नियमों पर अटल रहना,
ये सभी इन सभी के विकास में गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो शिक्षण विधियाँ हैं उसमें आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। यदि वो चाहता है कि किसी विषय को लेके वो अगर सत्य जानना चाहता है तो उसमें आपको जो प्रश्न के अंदर जो ऑप्शंस होंगे उसमें सभी पॉजिटिव ऑप्शंस को ही लेना होगा। और उसमें भी यदि सभी पॉजिटिव है तो जो ज़्यादा पॉजिटिव लगते हैं उनको लेना होगा और उसके बाद में उस ऑप्शन को चुनना होगा जो सबसे कम पॉजिटिव लगता है। यदि वह उस गणित से संबंध या उस विषय से संबंधित नहीं है या असत्य के बारे में पूछ रहा है तो आपको सब और यदि उसमें चारों ही ऑप्शन लगभग ऐसे ही हैं तो आपको उस ऑप्शन को चुनना होगा जो सबसे ज़्यादा असत्य लग रहा है, क्योंकि शिक्षण विधियों में दोस्तों अप्लाइड प्रश्न भी बहुत अच्छे से आते हैं। इसलिए हमको ये नहीं सोचना है कि ये इस विषय से संबंधित है या नहीं है, अपन को ऑप्शन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। गणित में झूठ, आडंबर एवं कपट का कोई स्थान नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जो गणित है उसमें झूठ, आडंबर एवं कपट का कोई स्थान नहीं होता। सामाजिक मूल्य, उद्योग, व्यापार आदि में गणित का महत्वपूर्ण स्थान है। हम इस बात से नहीं नकार सकते कि जो उद्योग और व्यापार है हम बिना गणित के नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या करना, सामाजिक नीतियाँ बनाना, जितनी भी सामाजिक नीतियाँ बनती हैं तो हम उसमें मैथ्स का उपयोग लेते हैं कि अपन एससी या एसटी से रिलेटेड कोई नीति बना रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि इनकी जनसंख्या इतने प्रतिशत है इसलिए इनके लिए इस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाएगी। क्षेत्र वाइज कि इसका एरिया इतना है तो इसमें इस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाएगी। तो मैथ्स का सभी नीतियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक संरचना और वैज्ञानिक व्यवस्थित होना, इन सभी में मैथ्स का अपना योगदान है। अनुशासनात्मक मूल्य, कठिन परिश्रम, एकाग्रता और स्पष्ट आत्मा का विकास होना, ये अनुशासनात्मक मूल्य है। सौंदर्यात्मक मूल्य, चित्रकला, जैसे हम कोई चित्र बना रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितने एंगल पे बनेगा, या इसको सर्कल में बनाना है या राइट एंगल में बनाना है या स्क्वायर में बनाना है, कैसे बनाना है। ये सभी चित्रकला में मैथ का अपने आप में बहुत बड़ा उपयोग है। दूसरा है मूर्तिकला। तो मूर्तिकला में अपन को पूरा ये समझ में आना चाहिए कि इसमें कितनी डिस्टेंस रखनी है इसके हाथ में, और इसकी जो अन्य अगर हम किसी किसी की भी इंसान की मूर्ति बना रहे हैं तो हम उसके अगर उसकी अधम कद की मूर्ति मतलब उसकी ही लंबाई जितनी मूर्ति बना रहे हैं दोस्तों, तो हमें उसकी लंबाई देखनी होगी, उसके हाथ की संरचना देखनी होगी कि भाई कितनी लंबी है, उसी के अनुसार ही उसका हाथ बनेगा। उसके पैर, अंगूठे, सबकी लंबाई दोस्तों, इस सभी में क्या है, मैथ्स का अपने आप में बहुत बड़ा उपयोग है। संगीत में दोस्तों जो गिटार होते हैं उसमें गणित का अपने आप में महत्व है। जो बांसुरी होती है उसमें वो जब बजाते हैं दोस्तों तो उसमें पता होता है कि किस किस छेद को बंद करना हो और कितने नंबर वाले छेद से सुर निकालना है। तो चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला आदि के अंदर जो गणित का उपयोग होता है वो उसका सौंदर्यात्मक मूल्य है। व्यवसायिक मूल्य, इंजीनियरिंग, तकनीकी, रोजगार और अध्ययन क्षेत्र, ये सभी कैसे हैं, व्यवसायिक मूल्य। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, पूरे विश्व में एक समान और सार्वभौमिक नियम है। जो गणित के नियम है पूरे विश्व में एक ही है और सार्वभौमिक है। दूसरे देशों में रोजगार के अवसर, यदि आपको मैथ्स बहुत अच्छी से आती है और आपको दूसरे देश की भाषा भी आती है दोस्तों, तो मैथ्स आपके लिए क्या है, एक रोजगार उपलब्ध करा देगा। यदि आपको यहाँ कम पैसे मिल रहे हैं तो आप बाहर जाके भी रोजगार कर सकते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, गणित को संस्कृति का सृजनकर्ता और पोषक कहा जा सकता है। गणित हमें किसी भी सभ्यता के बारे में ये बताती है कि ये कितनी पुरानी है, कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है और व्यापार कैसे होता है। इन सभी की विस्तृत जानकारी में गणित का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे दृष्टिकोण से लेकर जीवन के मूल्य तक सभी से संबंधित है। इसीलिए होगमैन ने कहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अब है महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित में तार्किक व्याख्यान है। एक जटिल समीकरण को हल करने के लिए चरणों की एक श्रृंखला का पालन करना, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सभी स्टेप फॉलो करने होते हैं। रोजाना और पैटर्न की पहचान के लिए डेटा की एक तालिका में व्यवस्थित करना, बिल्कुल सत्य है। बिना तर्क के किसी समस्या के उत्तर के अनुमान लगाना, बिना तर्क के हम किसी समस्या का अनुमान नहीं लगा सकते, तो इसका राइट आंसर आंसर हो जाएगा ए और बी सही है, तो पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संदर्भ में असत्य है। ये तार्किक है, ये सत्य बात है। ये व्यवस्थित है, ये भी सत्य है। ये पैटर्नों का अध्ययन है, ये भी सत्य है। ये अपरिभाषित पदों में से प्रमेय की ओर गमन नहीं करता है, नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। कई बार हम माना कि इसमें मानते हैं कि इसका मान x है
और उससे उस प्रश्न को हल करते हैं और हम क्या है उसके उत्तर की ओर या उसके जो प्रमेय का जो परिणाम है उसकी ओर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये अपरिभाषित पदों से प्रमेय की ओर गमन नहीं करता। नहीं दोस्तों, ये अपरिभाषित पदों से प्रमेय की ओर गमन करता है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। सत्य की खोज के लिए गणित प्रयोग करता है। अनुरूपण बिल्कुल दोस्तों, निरीक्षण बिल्कुल करता है, प्रयोग बिल्कुल करता है, तार्किक रीजनिंग इसका भी करता है। तो सभी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। ये कथन किसका है, ये गैलीलियो ने कहा था। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, ये सामाजिक मूल्य से। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित में संख्याओं, स्थानों, मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है, ये सत्य बात है। गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय, सूत्र आदि होती है, ये भी सत्य है। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता। नहीं दोस्तों, गणित का ज्ञान जो है वो तार्किक होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा, होगवेल ने। विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, ये कथन किसका है, यह है हेनरी पाइनेकर। गणित का ज्ञान होता है यथार्थ, तार्किक, क्रमबद्ध, उपरोक्त सभी। गणित के विषय में से कौन सी विशेषता उसे वैश्विक बनाती है। भाषा की जटिलता नहीं दोस्तों, जटिलता नहीं बनाती। संक्षिप्तता ये भी नहीं बनाती। भाषा की एकरूपता यही सत्य है दोस्तों। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकास हो जाता है। जो गणित है उससे तर्क शक्ति का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, विचार शक्ति बढ़ती है। तो उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। निम्न में से गणित की भाषा है संकेतात्मक। बिल्कुल, गणित की भाषा कैसी है, संकेतात्मक या तार्किक। निम्न में से सही मायनों में गणित विज्ञान है मूर्ति विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सापेक्ष विज्ञान। तो गणित क्या है दोस्तों, अमूर्त विज्ञान। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। नहीं है दोस्तों, शुद्धता है, बिल्कुल है। परिणामों में निश्चितता बिल्कुल है। मौलिकता यह भी है। विषय निष्ठता ऐसा नहीं है दोस्तों। सभी विषय केवल अपने आप में परिपक्व नहीं है, सभी विषय एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए विषय निष्ठता नहीं है। इनमें से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। गणित सार्वभौमिक विषय है, बिल्कुल दर्शाता है। गणित की प्रत्येक शाखा उस शाखा अभिप्रेतों के समूह से आरंभ होती है, ये भी सही है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित है। नहीं दोस्तों, गणित का जो सामान्यीकरण क्षेत्र है बहुत व्यापक है, संकुचित नहीं है, बहुत व्यापक है। गणित में अमूर्त पदों प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, यह भी सत्य है। गणित के उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो गणित समस्या समाधान का एक उपकरण है, ये सत्य बात है। गणित वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के मॉडल प्रस्तुत करता है, ये भी सत्य है। गणित सिद्धांतों को समझने के बजाय यह सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गणित प्रश्न कैसे हल करें। और चौथा है, गणित प्रश्न कैसे हल करें ये सीखने के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतर्निहित सिद्धांतों को सीखा जाए। नहीं दोस्तों, जो सी ऑप्शन है अपन इसको वापस रिपीट करते हैं। गणित सिद्धांतों को समझने के बजाय ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गणित प्रश्न को हल कैसे करें। नहीं दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि गणित सिद्धांतों को समझना जरूरी है, प्रश्नों को हल कैसे